श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम माँ जगदम्बिकायै नमः। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यत् न संशयः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां हृदयस्थितो भगवान् मंगलायस्तनो हरि। आज मैं भगवती शक्तिपीठ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ सभी देशवासियों की सुरक्षा हेतु, स्वास्थ्य हेतु और जो कोरोना महामारी हमारे देश में फैला हुआ है उसके समापन हेतु माँ भगवती के दरबार में ये निवेदन करता हूँ कि माई, अब तो लाशों के ढेर पर बहुत सियासत हो चुकी। मैया रानी कैसे भी आपकी शक्ति को दुनिया पहचानती है कि 9 रूपों में आप सदैव विराजमान हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमात्रेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा ही प्रकृतिता। महाकाली के स्वरूप में, महाभगवती बगुलामुखी के रूप में, सिद्ध स्वरूप सिद्ध भावा गिरनारी के रूप में, और जितने भी कोटानुकोट देवी देवताओं को हम अपनी गणना में करते हैं धार्मिक स्थिति में, उन सबसे आज मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अब ये महामारी लोगों के सिर से ऊपर होती जा रही है। लोग बहुत बेचैन हैं। अपनों को खोकर के इतनी बेचैनी बढ़ती जा रही है कि माँ, अब जानते हैं कि लोगों ने प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया, उसका परिणाम है प्रकृति के साथ में। लेकिन आज तो विज्ञान भी मानने तैयार है कि बिना हवन के, बिना पूजा के, बिना साधन के, बिना योग के और बिना योगिक क्रियाओं के ये रोग हटेगा नहीं। इसका कारण क्या है कि हवन यज्ञ करने से वायु का प्रदूषण जो दूषित होता है उसे स्वच्छता प्राप्त होती है। इसलिए वायु निर्मल है तो सब कुछ निर्मल है। इसलिए मैं सभी लोग, जितने भी लोग मेरे वीडियो को आगे देखेंगे, उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने घर में हवन सामग्री लेकर के यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, पूजा पाठ अवश्य भारत देश में आए हुए कोरोना महामारी को निवारण करने के लिए अवश्य अपने घर में करें। यही मेरी बार बार प्रार्थना है, क्योंकि प्रकृति से कभी भी कोई बड़ा नहीं होता। प्रकृति ही परमेश्वर है और हम लोग परमेश्वर को जो गालियां दे रहे हैं, परमेश्वर को मानने तैयार नहीं हैं। और मैं ये नहीं कहता कि केवल हिंदुवादी बात कर रहा हूँ। जहाँ भी गूगल, लोहवान, लौंग, कपूर और हवन सामग्री लेकर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब में वायु प्रदूषण हटाने के लिए सभी जगह पर इसका धुआं कर सकते हैं। और जब तक इसका धुआं नहीं होगा तब तक प्रकृति को स्वच्छता, निर्मलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि किसी प्रकार से आज हम धर्म, ग्रंथ, पंथ सबको एक तरफ रख करके, जाति भेद भाव सबको एक तरफ रख करके और केवल इस महामारी से जूझने के लिए एकजुट होकर के शासन प्रशासन का सहयोग करें। और जो शासन के नियम बनाए गए हैं, गाइडलाइन बनाई गई है, उनका हम पालन करें। घरों से नहीं निकलें और मास्क लगा करके, कोई विशेष काम है तो मास्क लगा करके जाएं। सैनिटाइजर अपने पास में रखें और विधिवत ऐसा नियम आप अपना लेंगे तो स्वच्छता में ही निर्मलता है। अगर आप अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, निर्मल रखेंगे तो एक दिन हमारी बहुत ही जल्दी जीत हो जाएगी।
आज मैं माँ भवानी के सामने प्रत्यक्ष ये बात कर रहा हूँ, अहंकार की बात नहीं कर रहा, एक साधक भाव से बात कर रहा हूँ कि 15 से 20 तारीख के बीच में और ये अपने आप ही कोरोना रूपी महामारी डाउन होना प्रारंभ हो जाएगी। इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना हम किसी प्रशासन को दोष देते हैं, न किसी को दोष देते हैं। हम तो एक ही बात जानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कुछ हमारे कार्य क्षेत्र में कमियां रही होंगी, कुछ हमारे कर्म क्षेत्र में कमियां रही होंगी, कुछ हमारे कर्मकांड और विद्वानों के पूजा पाठ में कमी रही होंगी, और कुछ सबसे ज़्यादा जो देवी देवताओं को मंदिर से बाहर फेंका जा रहा है, सबसे बड़ी कमी उन लोगों की रही होगी कि जो भगवान को नहीं समझने तैयार हैं, केवल अपनी अपनी आला गाने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आपत्ति में विपत्ति में किसी प्रकार का कोई भी जिस धर्म को मानता हो, चाहे वो हिंदू धर्म को मानता हो, सिख धर्म को मानता हो, किसी भी बौद्ध धर्म को मानता हो, पारसी धर्म को मानता हो, मुस्लिम धर्म को मानता हो, अपने अपने धर्मों के अनुसार, अपने अपने क्रियाकलापों के अनुसार और अपने पहले जीव को सजग रूप और स्वस्थता सुरक्षितता प्रदान करवाने की अपने अपने इष्ट देवों से प्रार्थना करें। और जब शरीर होगा तो संसार होगा, और शरीर नहीं होगा तो संसार का कोई महत्व भी नहीं होगा। इसलिए पहले शरीर की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज माँ भगवती के सामने प्रार्थना करता हूँ कि हम धर्म ग्रंथ पंथों से ऊपर आकर के और मानवता को सबसे पहले दर्जा दें। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता से बड़ी कोई नीति नहीं है, क्योंकि मनुष्य बचेगा तो दुनिया में सब कुछ बचेगा। जब मानव ही नहीं होगा तो आप किसके संग में झगड़ा करेंगे, किसके संग जातिवाद फैलाएंगे, किसके साथ लड़ाई करेंगे, किसके साथ ऐसी क्रियाकलाप करेंगे। इसलिए पहले कोरोना महामारी से मानव को बचाने की प्रक्रिया सब मेरे भाई बंधु धर्मावलंबी, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जगह से आता हो, मैं सबको आह्वान करता हूँ कि आप किसी प्रकार से भी और अपने मन की गिलानी निकाल करके और पहले मानवता को बचाएं। मानवता बचेगी तो हम और आप तो भाईचारे में, भाई बंधु में एक दूसरे को खूब कहते रहना, चलते रहना। लेकिन ये पक्का है कि जब तक हम अपने इष्ट पर प्रबल भरोसा नहीं रखेंगे तब तक हम अंदर से परिपक्व नहीं बन सकते। बल बुद्धि विवेक जब तक नहीं जगेगा तब तक हम बुद्धिमान, बलवान, विद्वान कुछ भी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। मैं ये निवेदन करूँगा और विशेष करके अपने उन ब्रह्मदेवों से भी निवेदन करूंगा कि जो औरों के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं वो घर में बैठ करके माँ भगवती का नित्य प्रति हवन प्रारंभ करें, या जो जिस इष्ट को मानता है, जो जिस धर्म को मानता है, गूगल लोहवान का और लौंग का, कपूर का, ये सब मिला करके धूना घर में दें तो हमारे घर से जो अनावश्यक वायु है वो निकल करके बाहर जाएगी और आवश्यक ऑक्सीजन की हमें अपने आप ही प्राप्ति हो जाएगी। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।